नमस्कार, डीजे न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा में जो महा उपचुनाव होने जा रहे हैं उसका संघर्ष अब चरम पर पहुंच गया है। दोनों दलों का, कांग्रेस का और भाजपा का, इतना कुछ दांव पर लगा हुआ है कि वो कुछ भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। आलम यह है कि कांग्रेस को लग रहा है कि एक बार फिर से उनकी सत्ता में वापसी हो सकती है, वहीं भाजपा को यह लग रहा है कि ये वो चुनाव है जिसमें सरकार को स्थायित्व मिल सकता है, मजबूती मिल सकती है। और यही वजह है कि दोनों पार्टियां हर कॉर्नर को कवर कर रही हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि कहीं से भी किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छूटना चाहिए। और नया दाव कांग्रेस ने जो खेला है वो है प्रशासन को दबाव में लाने का। जिस तरह से दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, आज दूसरी बार चुनाव आयोग से मिले हैं और उन्होंने सिलसिलेवार शिकायतें की हैं, हर सीट पर नाम लेकर अधिकारियों की शिकायत की है, नामजद शिकायतें की हैं। जिस तरह से कमलनाथ जी ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा था, केंद्रीय चुनाव आयुक्त को, और उसमें प्रशासन के भाजपाईकरण होने का आरोप लगाया था। जिस तरह से कमलनाथ बार बार कह रहे हैं कि अधिकारी, कलेक्टर और एसपी भाजपा का बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आज इंदौर में प्रेमचंद गुड्डू ने जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि उन्हें हटाया जाना चाहिए। केंद्रीय चुनाव के जो प्रेक्षक आए थे उनसे उन्होंने शिकायत की है। उससे लगता है कि कांग्रेस ने बिल्कुल पूरी तरह से यह मन बना लिया है कि प्रशासन को दबाव में लाना बहुत जरूरी है, ताकि मतदान वाले दिन और जिस दिन मतगणना हो उस दिन कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हो। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है और अब से थोड़ी देर पहले विष्णुदत्त शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव आयोग से मिलकर आए हैं और वो तमाम पक्ष रखकर आए हैं, शिकायतें करके आए हैं जहां उनको परेशानियां हो रही हैं। लगातार जब से चुनाव शुरू हुए हैं दोनों पार्टियां प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। यह एक रणनीति का हिस्सा है, सोची समझी योजना है। कांग्रेस को लगता है कि प्रशासन ही वो चाबी है जो उसे सत्ता से दूर कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रशासन की मदद से वो आसानी से सत्ता में स्थायित्व ला सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की मंत्री इमरती देवी ने भी कहा था कि हम 9 कलेक्टर को फोन कर देंगे, हमारी 9 सीटें आ जाएंगी और सरकार बनी रहेगी। तो ये सोच है हमारे नेताओं का कि वो प्रशासन और प्रशासनिक मशीनरी का चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही दल दूध के धुले हुए नहीं है। जब जब आम चुनाव हुए हैं सरकारों ने अपनी मशीनरी का, अपनी प्रशासनिक अधिकारियों का बेजा उपयोग किया है। और शुरुआत से, जब से लोकतंत्र की शुरुआत हुई है, तब से प्रशासनिक मशीनरी पर पक्षपात का आरोप लगता रहा है। टीएन शेषन का एक जमाना छोड़ दें तो हमेशा से चुनाव आयोग भी सवालों और संदेह के घेरे में रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा कांग्रेस से कि कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर सूरी, क्या आपको अपनी हार का अंदेशा हो गया हो, हार साफ तौर पे दिखाई दे रही हो, इसलिए आपने अभी से ये बाड़बंदी शुरू कर दी है, घेराबंदी शुरू कर दी कि भाई प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, कलेक्टर बिक गए हैं, कमिश्नर दबाव में हैं, एसपी पर भाजपा सरकार का नियंत्रण है, तो चुनाव हारने के पहले की पेशबंदी तो नहीं है ये? देखिए दादा, ये भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकने का पूर्णतः जब उन्हें पूर्वाभास हो गया तो वो प्रशासन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को जो जनता का आशीर्वाद मिलने वाला उसको रोकने का प्रयास कर रही है। आप देखिए, जो कलेक्टर मनीष सिंह जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनकी जो शिकायत आज कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने की वो बिल्कुल तथ्यात्मक है। क्या हमारा हक नहीं बनता कि पोस्टल बैलेट की कितनी संख्या है उसकी लिस्ट किसी जो उम्मीदवार है उसको दी जानी चाहिए? ये नियम विरुद्ध हमने मांग की है। हम पिछले 6 दिनों से ये मांग कर रहे हैं, 6 लेटर जिला निर्वाचन अधिकारी को लिख चुके हैं, एक का भी जवाब नहीं आया। ताकि उसका फोटो खींच के आप वायरल कर दें। आपके कार्यकर्ताओं ने पोस्टल बैलेट को वायरल किया। मैं नियम विरुद्ध बात कर रहा हूं, नहीं मिलना चाहिए।
आप बताइए प्रत्याशी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, हाँ या ना? पर आपके कार्यकर्ता नहीं, मेरी बात का जवाब आपके दीजिए। कार्यकर्ता को उसको वायरल करना वो चाहिए। सरकार, वो देखिए, वो गलती की, उस पर वो गिरफ्तार हुए, जो कानून ने अपनी कार्रवाई की, हमने ऑब्जेक्शन लिया क्या कि आपने गलत कार्रवाई की, जो सही कानून रूप से, आप कानूनी रूप से बताइए मिलना चाहिए किसी पार्टी को कि नहीं मिलना तो चाहिए? उसका जवाब जिला निर्वाचन अधिकारी देंगे। अरे आप भी नियम जानते हैं दादा चुनाव के, मिलना चाहिए। दूसरी बात, क्या किसी भी जो प्राइवेट अस्पताल है वो पोलिंग बूथ होना चाहिए? क्या नियम कहता है? होना चाहिए। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को पोलिंग बूथ बनाया, वहां पे पटवारी, प्राइवेट स्कूलों में वोटिंग होती है नहीं, वो अगर private सरकारी जगह वो कॉलेज अवेलेबल है तो प्राइवेट को बनाना गैर कानूनी है। वो मेडिकल कानूनी, कॉलेज। हाँ, इसलिए वहां पे जो है, वहां पे खुद सामुदायिक भवन है, पंचायत भवन है, वहां पहले बूथ होती थी। हमने ये ऑब्जेक्शन उठाया, मनीष सिंह जी को जवाब अभी तक हमको नहीं आया, हम मेल के माध्यम से दिए, नहीं दिया जवाब। ईवीएम और वीवीपैट का निरीक्षण हो रहा है और आप कांग्रेस पार्टी के ऑब्जेक्शन जो हमारा वहां पे जिसको हमने एक व्यक्ति को भेजा हुआ है, उसके सामने आप उनका निरीक्षण नहीं कर रहे। चैप्टर 12 कहता है नियम के तहत कि वहां पार्टी प्रत्याशी द्वारा अधिकृत व्यक्ति मौजूद होना चाहिए, उसके बिना कैसे निरीक्षण हो रहा है? आप ये जो पोस्टल बैलेट है इनकी वोटिंग करा रहे हो, यहां भी पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव नियम के अनुरूप होना चाहिए। हमारे को सूचना ही नहीं है, आपको फर्जीवाड़ा क्यों कर रहे हो? क्यों भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है कि मनीष सिंह जी का सहारा लेके चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है? जमीन भारतीय जनता पार्टी की खसक गई है। ये 20 दिन में उनको एहसास हो गया है कि तुलसी सिलावट जी हो या बाकी अन्य 27 प्रत्याशी हो, कि जिस तरह से सिंधिया जी के साथ जाके 25 प्रत्याशियों ने जो गद्दारी कांग्रेस पार्टी और जो जनता से गद्दारी की, जिस तरह से उनके वोट को बेचने का काम किया, उससे घबराहट में प्रशासन का सहारा लिया जा रहा है। हम तो तथ्य, दिग्विजय सिंह ने भी नाम लेके सारे अधिकारियों आप से, ये कहना चाह रहे हैं कि कमलनाथ की कोई हवा चल रही है, कांग्रेस की कोई हवा चल निश्चित रही है? तौर पे कमलनाथ जी की बिल्कुल हवा चल रही है। जनता चाहती है वापस से कमलनाथ जी की वापसी हो, 15 माह का सुशासन फिर आए और ये 15 साल वाला कुशासन वापस जाए, ये जनता की मांग है। एक बहुत सामान्य जिज्ञासा मेरी है कि जिस हवा का जिक्र आप डॉक्टर सूरी कर रहे हैं कि कमलनाथ जी की हवा चल रही है, कांग्रेस की हवा चल रही है, जो हवा आपको दिखाई दे रही है, और वो हवा अगर आपको दिखाई दे रही है तो जाहिर है कि प्रदेश के 50 कलेक्टर और 50 एसपी को भी दिखाई दे रही होगी। उनको भी लग रहा होगा कि 10 तारीख के बाद जो है कमलनाथ जी वापस मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो वो 50 कलेक्टर, वो 50 एसपी ये जानते हुए कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, तो अपना करियर दांव पर क्यों लगाएंगे? ये भी तो एक सामान्य प्रश्न है। बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत सामान्य, बहुत अच्छा प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से ये बात नहीं कर, हम कानूनी रूप के, कानून के दायरे में काम करने की बात कर रहे हैं। अब उनके ऊपर क्या दबाव है आप खुद मनीष सिंह जी से पूछ सकते हैं। 6 लेटर सदाशिव जी, 5 लेटर प्रेमचंद गुड्डू जी ने लिखे, एक का भी जवाब क्यों नहीं है? और अगर हम नियम विरुद्ध, हमने नियमों का स्पेसिफिकेशन डाला है, क्लॉज डाले, चैप्टर डाले, किस नियम के तहत हम क्या बात कर रहे हैं। जेपी भाई यहाँ पे, जेपी भाई आपकी भारतीय जनता पार्टी को मिल गई है क्या पोस्टल बैलेट की जो जानकारी है सूची नियम के तहत? एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमको नहीं मिली है, आपको मिली है कि नहीं जेपी भाई? जेपी ये सवाल है, उनका टेक्निकल सवाल है ये। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं हमारे मित्र को बताना चाहूंगा, कमलनाथ जी की हवा नहीं चल रही है, कमलनाथ जी की हवा खत्म हो चुकी है। मैं सब आ जाऊंगा, पूरी बात में देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी जो नियम सबके लिए, वो आपके लिए भी है और हमारे लिए आपको भी मिली कि नहीं मिली, मैं बस इतना नहीं। पूछना अगर आपको नहीं मिली है तो हमें भी नहीं मिली है, ये तय बात है। देखिए, मुझे लगता है हम लोग, मेरी बात रुको, इनको नहीं मिली तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों जिज्ञासा नहीं है तुलसी सिलावट जी के लिए कि पोस्टल बैलेट की जानकारी उनको मिलनी चाहिए? क्यों भारतीय जनता पार्टी, हमें जिला प्रशासन पर, जिला निर्वाचन अधिकारी पर, चुनाव प्रेक्षक पर पूरा भरोसा है। भरोसा आपको नहीं है, आपको वैलिड पेपर दिया, आपने उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, क्या वो सही है? क्या इसलिए देना चाहिए? क्या इसलिए देना चाहिए? आपको मौका दूंगा, आपके बीच में नहीं बोलूंगा। भारतीय, आप फिर अगर इतना ही विश्वास है तो पोलिंग बूथ पे क्या अपने एजेंट भी नहीं बिठाएगी भारतीय जनता पार्टी? प्रशासन से ही चुनाव करा लेगी? अरे नियम कहता है आपको लिस्ट मिलनी चाहिए, वोट डालने की प्रक्रिया चालू हो गई है, आपका वहां पे रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। एक मिनट दादा, भारतीय जनता पार्टी इतनी चैन की नींद क्यों सो रही है? क्योंकि प्रशासन पे दबाव है। जैसा आपको लग रहा है ना कमलनाथ जी की हवा, वैसे इनको लग रहा है शिवराज जी की हवा। जेपी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, आज तो आपका भी प्रदेश अध्यक्ष चले गए,
चुनाव आयोग के पास कि साहब हमको भी बहुत सारी शिकायतें हैं और प्रशासन जो है वो दबाव में है। और ये एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। जब आप उपचुनाव लड़ रहे थे सरकार के खिलाफ झाबुआ में, तब आप छाती पीट पीट कर कहते थे कि प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, कलेक्टर का दुरुपयोग हो रहा है, कमिश्नरी का दुरुपयोग हो रहा है, मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है और हमारी तो सुनवाई नहीं हो रही। रमेश मेंदोला को गुजरात में रोक दिया है, उनकी शराब बंटनी जा रही है और हमारी कारों की तलाशी हो रही है। क्या आज आप वही उस भूमिका में आ गए हैं और ये रोने लग गए हैं? नहीं देखिए, ये मार रहे थे, आप रो रहे थे, आज आप मार रहे हो, ये रो रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नहीं देखिए, न तो हम उस समय रो रहे थे और न अभी रो रहे हैं। जो बात करी मेरे कांग्रेसी मित्र सूरी साहब ने कि कमलनाथ जी की हवा चल रही, तो कमलनाथ जी की हवा तो निकल चुकी है। आप खुले मंच से सभाओं में, जिस प्रकार सांवेर की सभा ने कमलनाथ जी को, अधिकारियों को धमकाया, खुले रूप से धमकाया कि 10 तारीख के बाद 11 तारीख आने वाली है, इनकी वर्दी कहां जाएगी और कहां फेंकाएगी ये इनको पता नहीं चलेगा। ये खुले मंच से क्या दादागिरी चल रही कांग्रेस के द्वारा। प्रशासनिक अधिकारी, जिला निर्वाचन आयोग, चुनाव पर्यवेक्षक, एक नियम के तहत जो भी कार्य उसको करना चाहिए वो सब करते हैं। आपने दादा बहुत अच्छी बात आज याद दिलाई, झाबुआ के चुनाव में आप भी थे, हम भी थे। इन्होंने किस तरीके से हमारी गाड़ियों को, हमको, सबको रोकने का प्रयास किया और खुले रूप से वहां पे दारू और अन्य चीजें जो बंटवाई थी वो सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग होकर चैनलों पे चली है। उसके लिए साक्ष्य की जरूरत नहीं है। इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग निश्चित रूप से किया था, परंतु नहीं, जाकी जिसकी भावना जैसी प्रभु देखी मूर्ति तैसी। चूंकि इनको ये लग रहा है कि हम यही करते हैं तो सामने वाली पार्टी भी यही कर रही है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग पूर्ण निष्पक्षता से अपना काम कर रहा है, परंतु खुलेआम कमलनाथ जी द्वारा या कांग्रेसी लोगों द्वारा जो अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए धमकी दी जा रही है, इसको मैं गलत मानता हूं। दूसरा, आपने बात करी, एक मिनट, विष्णुदत्त शर्मा जी की। विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी आज चुनाव आयोग से यही शिकायत की है कि कांग्रेसी लोग चुनाव आयोग पर, अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, खुलेआम धमकी देने का काम कर रहे हैं। क्या अधिकारियों को धमकी देने का अधिकार कांग्रेसी लोगों को है? क्या इनके लिए चुनाव पर्यवेक्षक नहीं बैठे? क्या इनके लिए कोर्ट खुली नहीं है? क्या ये अधिकारी के पास नहीं जा सकते? शिकायत करना धमकी देना थोड़ी है। नहीं, शिकायत करना नहीं। इनके कमलनाथ जी ने खुलेआम सांवेर चुनाव में धमकी दी थी कि जो बिल्ला लगा के घूम रहे हैं, मैं 10 तारीख के बाद 11 तारीख आएगी, मैं देख लूंगा, उनको कहां फेंकूंगा उनको पता नहीं चलेगा। ये धमकी नहीं तो और क्या है? किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कांग्रेस की नेता? और दूसरा, इसके पीछे तर्क एक ही है दादा, एक ही तर्क है। कांग्रेस की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। पहले इन्होंने बोला हमारे साथ जो लोग थे वो गद्दार हो गए, वो बिकाऊ हो गए। अब इन्होंने बोला अधिकारी हमारा काम नहीं कर रहे हैं, चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। अब 3 तारीख बाद इनका एक और मैं अभी बता देता हूं, ईवीएम पे सवाल उठेंगे। और 10 तारीख बाद जब ये सारे के सारे कांग्रेस के नेता घर बैठ जाएंगे तो ये बोलेंगे ये उठा दिया। ये कांग्रेस की स्क्रिप्ट ज्यादा तैयार है, पूरी योजना, क्योंकि हार दिख रही है, बौखलाहट दिख रही है और कांग्रेस की जो नैया है वो डूब रही है। आप देखेंगे किस प्रकार इनके नाव से लोग भाग भाग के हमारी पार्टी में शरीक हो रहे हैं। किस प्रकार से इनको अपने कुंबे को सवाल कर दीजिए। मेरा सवाल ये है कि चलिए, आपके जो अधिकारी हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं, वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो फिर अशोकनगर के कलेक्टर एसपी को क्यों बदलना पड़ा चुनाव आयोग को? बहुत सारे ट्रांसफर्स जो आपने कर दिए, तो उन ट्रांसफरों को चुनाव आयोग ने क्यों रोका, जिसमें कम से कम 20-22 डिप्टी कलेक्टर्स के ट्रांसफर्स रोके गए? नहीं, चुनाव आयोग की कोई भी अगर कार्ययोगी नियमानुसार सरकार को मांगना उसका धर्म है और हमने उसको माना है। इसमें तो ये तो निष्पक्षता है। ये तो आप हमारे फेवर में बात जा रही है कि जो चुनाव आयोग बोल रहा है तथा कोई भी नियम संगत बात करता है तो हम उसको मानने के लिए तैयार है ना। फेवर में नहीं जा रही कि अशोकनगर का कलेक्टर एसपी गड़बड़ कर रहा था। नहीं, देखिए क्या होता है, गड़बड़ कर रहा था या नहीं कर रहा था तो बाद में पता चलेगा। परंतु अभी नहीं हटा दिया। चुनाव आयोग ने बोला हमको उसके नियम का पालन करना है, अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं लगा, नहीं कुछ भी। जब कांग्रेस की कोई शंका जाती है, कोई भी आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, तो चुनाव आयोग का पहला काम है, क्योंकि उसको एक साफ सुथरा चुनाव कराना होता है। अगर इनको शंका है, उन्होंने हटा दिया, हमने मान लिया, इसमें गलत क्या हो गया? बाकी ये तय बाद में होगा कि वो गलत था कि नहीं था, परंतु फिलहाल तो 10 तारीख बाद ये जनता में भी ऐसे ही आरोप लगाने वाले हैं। मैं डॉक्टर सूरी से भी कहूंगा कि देखिए, मेरा अपना लंबा 40 साल का करियर का ये अनुभव है कि जब भी चुनाव खत्म होते हैं तो स्क्रिप्ट दोनों की तैयार होती है। जो हार जाते हैं वो कहते हैं कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। जब जब भारतीय जनता पार्टी हारी है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सुंदरलाल जी पटवा तक के बयान आए हैं, मीडिया में छपे हैं। और जब जब कांग्रेस हारी है
तब ये कहा गया है कि दुरुपयोग हुआ है, धर्म का कार्ड खेला गया है, जाति का कार्ड खेला गया है और मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। सत्ताधारी दल पर ये आरोप लगते ही हैं। जेपी भी आज यही कह रहे हैं कि अब आप 10 तारीख को यही कहने वाले हो कि मशीन में घोट थी और आपको कलेक्टर ने हरवा दिया, आपको प्रशासन ने हरवा दिया। क्या सही है? आपकी स्क्रिप्ट तैयार है डॉक्टर सूरी? देखिए दादा, जेपी भाई भी यहाँ बैठे हैं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ। आज तय कर लेते हैं कि जोन सी पार्टी हारती है चुनाव, उसकी कमियां दोनों जने बता दें। 10 तारीख को हम भी यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है मंजूर? बिल्कुल। जेपी भाई बता दें, अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है निश्चित, तो क्या कमियां? निश्चित रूप से हमारा बिल्कुल आज भी यही कथन है और 10 तारीख को भी यही रहेगा। चलिए, कथन बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रशासन निष्पक्षता से काम कर रहा है, जो दिख रहा है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं आपको बुलाऊंगा। मैंने भाजपा की कमियों पे प्रशासन नहीं, आपने प्रशासन पे आरोप लगाया। आज का मुद्दा ये है प्रशासन पर शक। कांग्रेसी आपके प्रेमचंद गुड्डू ने जाके शिकायत करी है, निश्चित रूप से जीत रही है, निश्चित रूप से जीत रही है। हम बता देते हैं कि हम तो निश्चित रूप से जीत रहे मैं हैं। आपसे सवाल करता हूं, एक मिनट डॉक्टर सूरी, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप जीत गए चुनाव 10 तारीख को, जो संभव नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, आप और मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर जी, सकते, जी, जी। मतदाता तय कर। और पूरे मध्य प्रदेश में भी आपके जैसे आपको ज्यादा सीटें मिल गई, तो क्या आप पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता होने के तौर पर मानेंगे कि जिस दिन आपने आरोप लगाए थे प्रशासन पे वो गलत थे और प्रशासन आपके साथ था? देखिए, प्रशासन साथ था या नहीं था, मैंने आज भी जो आरोप लगाए हैं बिल्कुल तथ्यों के साथ लगाए हैं और मैं आज की तारीख तक कायम हूं कि इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश आज तक कायम है। अगर कल सुधार करता आज तक कायम है। तीन तारीख बाद हुई है, 10 तारीख बाद जनता, आज प्रशासन, ये ना आप हार गए तो प्रशासन का दोष था और जीत गए तो प्रशासन अच्छा हो गया। ये दोहरी बात नहीं चलेगी, दोहरी नीति नहीं चलेगी। हम आज भी बोल रहे हैं, हम आज आपको बोल रहे हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं, एक प्रतिष्ठित चैनल पे बोल रहे हैं, प्रशासन आएंगे तो भी प्रशासन को दोष निश्चित रूप से हारना तो है ही नहीं, जीत सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। क्योंकि जिस प्रकार से जनता का हमको रिप्लाई मिल रहा है, जनता का साथ मिल रहा है, आपके लोग जिस प्रकार से छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, आप, हाँ डॉक्टर सूर्य आप बोल रहे थे। मेरा यह है कि कमियों पे बात हो रही थी। आज तक प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है, कल क्या स्थिति बनती है आपके सामने बताएंगे और हमें साथ की जरूरत नहीं, हमारे साथ जनता का साथ। हम चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, हमें नहीं चाहिए साथ, और हम जनता के बीच फेयर एंड इम्पार्शियल, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं हम, कि कहीं पे भी हम हमारा हक मांग रहे, क्या बैलेट पेपर की लिस्ट मांगना हमारा हक नहीं। मैंने जितने पॉइंट गिना हमारे हक मांगे, हमने कोई चीज नहीं बोली, हमने कोई ऐसी बात नहीं की कहां सावेर चुनाव में कितने पैसे पकड़े जा रहे हैं, किसके पकड़े जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आदमी बोल रहा है मैं किस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, सबके सामने सावेर की जनता देख रही, इंदौर की जनता देख रही और मध्य प्रदेश की जनता देख रही। अब आते हैं 10 तारीख की बात पे। हम आज कायम है, प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कल अगर प्रशासन रुख बदलता, मनीष सिंह जी कलेक्टर के रूप में हटाए जाते हैं जो इंदौर में हमने मांग की है, और नए कलेक्टर आकर निष्पक्ष चुनाव होता, हम बिल्कुल बोलेंगे 10 तारीख को निष्पक्ष चुनाव हुआ और 9 को ही बता देंगे, 2 को ही बता देंगे आपको कि निष्पक्ष हुआ कि नहीं हुआ। और अगर जनता आशीर्वाद देगी तो हमको दिया है और जनता ने फेल किया है तो हमको किया है, ये हम बिल्कुल स्पष्ट बात है। मतलब वो जेपी जो कह रहे हैं ठीक है कि आपने स्क्रिप्ट लिख ली कि आप 2 को ही बता दोगे कि साहब ये तो प्रशासन जो है वो निष्पक्ष नहीं है, हम तो हार रहे हैं। नहीं, हार जीत की बात नहीं कर रहा, पर प्रशासन ने क्या कार्य किया मैं तो आपके सामने तथ्य बोल रहा हूं। जेपी भाई के पास जवाब नहीं है। देखिए सूरी साहब, एक मिनट, जो फैसला होता है आपके पास वो जनमत का होता है, लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है। आप प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाने सवाल उठा रहे हैं। ये बार बार जो डॉक्टर सूरी का विषय है, पॉइंट है, वो उस पर जवाब देना चाहिए आपको कि इनको पोस्टल बैलेट की। देखिए, ये जवाब देना जिला निर्वाचन अधिकारी का काम है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रवक्ता नहीं। मुझे नहीं मिल रहा। आपको क्यों नहीं है? हमको जनता पर भरोसा है, लोकतंत्र पर भरोसा है, निष्पक्षता से सभी कार्य हो रहे हैं उस पर भरोसा है। धमकाने का काम कांग्रेस का है, खुले मंच से अधिकारियों को चमकाने का काम आपका है, हमारा वो काम नहीं है। ये आपकी परंपरा है, शर्म आ रही है अधिकारी से, आपको आपका हक मांगने में शर्म आ रही है। हमको पूर्ण रूप से विश्वास है, हमें जनता पर विश्वास है, अधिकारियों पर विश्वास से क्या मतलब है? हमें तो जनता हमें जनता पर विश्वास है। वो तो 10 तारीख को पता चलेगा कि कौन किसको लताड़ेगा। आपके
देखिए नैया डूब रही है, आपको अभी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आप कभी जनता पे आरोप लगाते, कभी अधिकारियों पे लगाते, कभी आपके विधायकों पे लगाते। आपसे पूछता हूं, क्या कांग्रेस बिकाऊ है? बार बार आप बिकाऊ बोलते, गद्दार बोलते, ये आपका तरीका है, आपके शब्दों की मर्यादा है। कल आपके जो विधायक आपके साथ थे, आज वो गद्दार हो जाते हैं। आज आपकी विचारधारा से हट गए, गद्दार हो गए। अरे बात बोले, ये आपका संस्कार है, ये बोलना आपका संस्कार है, हमारा संस्कार नहीं है। जनता जवाब देगी, आपको जनता जवाब देगी। 3 तारीख को लोकतंत्र की हत्या आपने की, वादा खिलाफी आपने की, किसानों की हत्या आपने की, आपने झूठे वादे किए। डॉक्टर सूरी, मैं चाहूंगा कि बहस एक बहुत ही संस्कारित तरीके से हो। आप दोनों संस्कार की बात कर रहे हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप दवाओं का बहुत बड़ा कारोबारी हैं। आप दोनों की एक मर्यादा है और मैं चाहता हूं कि एक मर्यादा के साथ, शालीनता के साथ, संस्कार के साथ हमारी बहस हो। मैं बुद्धिजीवी प्रवक्ताओं को इसलिए बुलाता हूं, वरना दोनों पार्टियों में अंगूठे छाप प्रवक्ता है, उनको नहीं बुलाता। जेपी भाई बीच में बोलेंगे, मैं बहुत नहीं, हमने बीच में नहीं बोला, हमने तो आपके सवाल का जवाब दिया, आपसे सवाल का जवाब दिया। आप बार बार अगर किसी विषय को छेड़ेंगे तो निश्चित रूप से आरोप लगाएंगे, तो उसका जवाब उस भाषा में देना आता है भारतीय जनता पार्टी को। लंबे समय विपक्ष में रहे, लंबे समय विपक्ष में रहते हुए आपने उपचुनाव लड़े। सुंदरलाल पटवा कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने गए थे, केंद्र में कांग्रेस सरकार, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, और वो चुनाव जीत के आए कमलनाथ के खिलाफ। कमलनाथ अपनी पूरी जिंदगी में एक ही चुनाव आ रहे हैं और सुंदरलाल पटवा से आ रहे हैं। क्या उस वक्त तो सुंदरलाल पटवा ने ये नहीं कहा कि भाई प्रशासन का इतना दबाव है? मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता के जो आपके कार्यकर्ताओं की टीम होती है, और आप कह रहे हैं झाबुआ का जिक्र कर रहे हैं, झाबुआ में जो कुछ आपने देखा, कांतिलाल भूरिया को इतनी बड़ी जीत मिली है, मैं आज तक कांग्रेस को वहां इतनी बड़ी जीत नहीं मिली। डॉक्टर सूरी के बाद आंकड़े होंगे झाबुआ के। क्या आपने वहां से यही सब सीखा है? झाबुआ में जो कुछ आपने कहा, तो मैं आपकी बात को सच मान लेता हूं। क्या आपने वहां से सब यही सीखा है कि पूरे मध्य प्रदेश में भी आप झाबुआ पैटर्न पे चुनाव लड़वाएंगे अपने अधिकारियों से? नहीं, देखिए प्रतीक जी, हमको कांग्रेस का कोई भी पैटर्न अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है और लोकतंत्र हमारे साथ है। आने वाली 3 तारीख आपको बता देगी कि जनता किसके पक्ष में। 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे, हम इसी सीट पे आपके सामने रहेंगे। और ये बात मैं आज आपको रिकॉर्ड में लिख रहा हूं, बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी सीटों पर भारी बहुमत से जीतने जा रही है। जहां तक बात करी आपने झाबुआ की, झाबुआ का दृश्य मैं नहीं बोल रहा हूं, वो तो टीवी चैनलों पे चले थे। किस प्रकार से चले थे उसको साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। वहां पे इन्होंने क्या चुनाव लड़ा था वो जनता जानती है, सब जने जानते हैं। बावजूद उसके हमारी वो संस्कार नहीं है, हमारी वो सभ्यता नहीं है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने विकास कार्य को रख रहे हैं। हमारी 15 साल की जो सरकार रही उसमें हमने क्या करा, हमको एक बीमारू राज्य मिला था, उसको हमने विकसित करा और हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें आपको भी मेरे ख्याल से दो राय नहीं होगी। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में के पहले तक जी जिस तरह से चुनाव वाले क्षेत्रों के ट्रांसफर होते रहे, टीआई के, सीएसपी के, कलेक्टर के, एसडीएम के, एडीएम के, नहीं देखिए 15 महीने की जो सरकार इनकी रही उसमें तबादला उद्योग इन्होंने चलाया था। अधिकारी पेटी लेके शाम को एक जगह, पहले तक आपने ट्रांसफर निश्चित रूप से अगर हमको भविष्य सुधारना है, मध्य प्रदेश का जनता को हमारी लाभकारी योजनाएं देना है, तो हमको वो व्यवस्था में जाना पड़ेगा। भाजपा उम्मीदवार का भविष्य सुधारना था, जनता का भविष्य सुधारना। डॉक्टर सूर्या, जनता का। डॉक्टर सूर्या, देखिए कल दमोह विधायक राहुल लोधी वाली घटना, आप खुद सोचिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बीच में कांग्रेस के एक विधायक को खरीदती है, तोड़ के लाती है। मेरे को इस शब्द पे आपत्ति है कि खरीदती है, ये नहीं खरीदती है, नहीं खरीदा बिकाऊ नहीं। देखिए आपने मैं आधे मिनट की इनसे बात पूछ लेता हूँ, क्या वो कांग्रेस में थे या कांग्रेस पूरी अभी भविष्य में कोई आता है तो कांग्रेस के सारे नेता बिकाऊ है क्या? आप ये बता दीजिए कि हाँ बिकाऊ हुए। अच्छा, आप बता दीजिए कि बिकाऊ हुए। जो आपकी पार्टी में आ गया वो बिकाऊ हुए उनके। नहीं, ये तो दोहरी नीति होगी ना भाई साहब, है ना, ये दोहरी नीति है। कल को सूरी साहब हमारे आ जाते हैं तो इनके लोग बोलेंगे कि सूरी साहब बिकाऊ थे। विचारधारा कांग्रेस के लोग बिकाऊ हुए। आप विचारधारा को नहीं देंगे, आप छोड़िए। नहीं, मेरे को बताइए शब्द पे आपत्ति है। वो शब्द आपको 3 महीने पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे राहुल लोधी। अरे आप अपने कुंभे को नहीं संभाल पाए। 5 दिन पहले उन्होंने कहा कि 5200 रुपए प्रति वोट की कीमत है। अरे ये अपने कुंभे को नहीं संभाल पाए ना, इनके जहाज डूब रहा है, कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। मुद्दे की बात पे आते हैं,
आप चुनाव जीत रहे हो, आप जेपी भाई जोर जोर से चिल्लाए कह रहे हैं 10 तारीख को ये होगा, तो आज तोड़ने की क्या जरूरत थी? हमने नहीं तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा, तो हमने तोड़ा ही नहीं, हमने तो तोड़ा ही नहीं। आज कोई विधायक हमारे पास आते हैं, हमारी आचार्य तो तोड़ लिया। इसका कोई साक्ष्य है क्या? नहीं कोई साक्ष्य है क्या? अरे आपका साक्ष्य है क्या? केवल आरोप लगाओगे, कोई सबूत है क्या? जमीन पूरी खसक गई। अरे खसक गई तो आपको पता चल जाएगी। आप अपने कुटुंब को नहीं बचा पा रहे हैं। जहां डूब रहा है, जहां डूब रहा है कांग्रेस, कमलनाथ जी की सेना बिखर गई है। सारे ये दो नमस्कार कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस बिकाऊ है क्या? कांग्रेस बिकाऊ है क्या? कांग्रेस बिकाऊ है क्या? कांग्रेस बिकाऊ है क्या? एक ही बात नहीं, ये दोहरी नीति है, ये दोहरी नीति है कि कभी कुछ आपके साथ रहेगा ईमानदार, हमारे साथ आगे तो बिकाऊ। डॉक्टर सिंह मेरे बात का जवाब दीजिए। लक्ष्मण सिंह भारतीय जनता पार्टी में वो बिकाऊ थे, आपने सरताज सिंह, आपकी पार्टी में सरताज सिंह बिकाऊ थे, आपकी पार्टी में भाजपा के 3-4 विधायक गए, संजय यादव गए, क्या वो बिकाऊ थे? हमने कभी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। चुनाव लड़ने से पहले अपनी विचारधारा को परिवर्तित करके दूसरी की विचारधारा को धारण करना एक अलग विषय। प्रेमचंद गुड्डू जी भी गए थे 2018 में, चुनाव से पहले गए थे। राहुल लोधी को जनादेश किसके नाम पे मिला? राहुल लोधी जी 3 महीने तक पहले कहते रहे कि कमलनाथ जी से मैं खुश हूं, कांग्रेस पार्टी में खुश हूं, 4 दिन पहले कहते रहे। 7 महीने से सरकार नहीं, जन आकांक्षाएं किसकी पूरी होने का किस तरह का जवाब दे? तो क्या स्पष्ट हो रहा है? आपने भी इतने साल की पत्रकारिता की है ना, रात के अंधे की क्षेत्र की जनता का विकास नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे? तो क्या समय आता है ऐसे विचारधारा को बदलने? हम जिस बात को आपके आगे तो विचारधारा बदल गए, हमारे आगे तो बिकाऊ हो गए। आपके आगे तो ईमानदार थे। अरे आप बताइए ना, कोई सबूत है क्या? कोई सबूत है क्या? राजस्थान में 8 बहुजन समाजवादी पार्टी के अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए, वो बिक गए, शामिल हुए। समर्थन तो वैसे भी बहुजन समाज पार्टी का था, उन्होंने पूरी स्थिति साफ तौर पे यहाँ पे बिक रहा है। अरे वहां प्रश्न है, वो बताइए। 8 के 8 बसपा से कांग्रेस में चले गए, तो 8 के 8 ने पूर्व सहमति से आए, वो बिक गए क्या? तो हमारे बिना सहमति के आ रहे हैं? ऐसे भी बहुजन समाज नमस्ते करके आ रहे हैं, पद को त्याग करके आ रहे हैं, था बाहर से और बिक ही गए। मेरे को बताइए, आपकी भाषा में बिल्कुल बिक गए राहुल लोधी, आपकी भाषा में राजस्थान की बात हो रही है, बिल्कुल राजस्थान के क्यों बिकेंगे? अच्छा, नहीं आप क्या कहेंगे? बसपा का समर्थन अशोक गहलोत को था, पूरे के पूरे 8 विधायक शामिल, 8 शामिल होना अलग बात है। दोहरी नीति है आपकी, दोहरी नीति, दोहरी विचारधारा, इसलिए तो जनता घर बिठा रही है, जनता इसलिए घर बिठा रही है सुनी साहब कांग्रेस को। आपको आत्ममंथन की जरूरत है, आप आरोप लगा रहे हैं, आपको चिंतन करने की जरूरत पड़ रही है। जनता तो आपको जवाब देने वाली है 3 तारीख को, कोई बहुत दूर नहीं है 3 तारीख। ये केवल और केवल आत्ममंथन करने की जरूरत है, कांग्रेस का जहाज डूब चुका है। आप दोनों महानुभावों का बहुत धन्यवाद। इस गर्मा गर्म बहस को रोकना ही बेहतर होगा। ये बात सही है कि कोई हमारे यहाँ आ जाता है तो हम उसको हृदय परिवर्तन कहते हैं, और हमारे यहाँ से कोई चला जाता है तो हम उसको बिकाऊ कहते हैं। ये भारतीय राजनीति का ट्रेंड है, पैटर्न है कि हमें हमारा जो अंधा होता है वो अंधा दिखाई नहीं देता है, बल्कि दूसरे का काना भी हमको अंधा दिखाई देता है। तो ये चेहरा और ये विचार हमको बदलने होंगे, क्योंकि जब तक हम इन विचारों को नहीं बदलेंगे भारतीय राजनीति का चरित्र नहीं बदलेगा, भारतीय राजनीति का चेहरा नहीं बदलेगा। और ये बात भी सही है कि प्रशासन अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा रहा है। 10-20, 19-20 होता है, जब सरकार में जो रहते हैं उनको एडवांटेज मिलता है। जब कभी कांग्रेस भी सरकार में रहती हुई चुनाव करा रही होगी तो सरकार कांग्रेस को भी एडवांटेज मिला होगा। हो सकता है कि भाजपा थोड़ी सी एडवांटेज में हो, लेकिन सिर्फ इसी वजह से प्रशासनिक अमले पर सवाल खड़े कर देना, प्रश्न चिन्ह लगा देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यही वो अधिकारी हैं जिन्होंने TN शेषन दिया है, जिन्होंने OP रावत दी है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।